Hello and welcome to India Tuitions, your trusted online platform for successfully understanding the basic concepts of mathematics and to move to higher level. Students, today we are going to cover class 8 that is square and roots. हम क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट्स को एक्सरसाइज को करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे. आज हम वही करेंगे. ठीक है. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ स्क्वायर. मैंने एक नंबर लिया 9 को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ. इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 into 3, इट मीन्स 3 स्क्वायर. ठीक है. या एक नंबर मैंने लिया सपोज 16, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4 into 4 इम्प्लाइज 4 स्क्वायर. ठीक है. तो क्या होगा, इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर where n is also a natural number, where n is also natural number, then m is a square number. ठीक है. मतलब क्या होगा, अगर कोई सा भी नंबर को अगर मैं उसके दो मल्टीपल्स में सेम नंबर में लिख सकता हूं तो वो नंबर यहाँ पर क्या कहलाता है, स्क्वायर नंबर कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 36, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 into 6 इम्प्लाइड 6 स्क्वायर. तो समझ में आया स्क्वायर किसको बोलते हैं. सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, स्क्वायर फॉर्म होगा. ठीक है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, ये तो आपको मालूम है कि एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर याद रखना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256 है ना. तो कम से कम आप कोशिश ये करिए कि आप 100 तक का स्क्वायर याद रखिए. ठीक. प्रॉपर्टी से समझते हैं अपन क्या करते हैं, 1 से लेकर क्या करते हैं 100 तक का स्क्वायर देखते हैं. तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा. 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा. 3 का स्क्वायर 9 होगा. 1 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आया, 1 आया. 2 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितना आया, ये हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट का. ठीक है. हम बात कर रहे हैं किसका, यूनिट डिजिट का बात कर रहे हैं. 3 में कितना आया, 9 आया. 4 में कितना आया, 16 का कितना आया, 6 आया. 5 में 25 का कितना आया, 5 आया. 636 में कितना आया, अगेन यहाँ पर 6 रिपीट हो गया. 7 में क्या 49, तो यहाँ पे 9 रिपीट हो गया. 8 का 64 का 4 रिपीट हुआ. 9 का 81 का 1 रिपीट हुआ. मतलब रिपीटेंस वापस क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर में चालू हो गया. और 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा. तो लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक. मतलब कोई भी नंबर स्क्वायर होने के लिए सबसे पहला रूल क्या कंपल्सन है कि उसके यूनिट डिजिट में 1, 4, 9, 6, 5 और 0 आएगा. किसी के भी यूनिट डिजिट में 2 आया या कितना आया, 3 आया या 7 आया या 8 आया, किसी के भी अगर यूनिट डिजिट में अगर सपोज ये डिजिट्स आते हैं वो किसी का भी कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता. ये स्क्वायर का पहला प्रॉपर्टी. क्लियर हो गया. उसके बाद अगर सपोज किसी का यूनिट डिजिट यहां पर क्या होगा, 4 होगा, उसका स्क्वायर निकालूंगा तो लास्ट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा. अगर किसी का यूनिट डिजिट यहां पर क्या होगा, 3 होगा, तो लास्ट में डिजिट कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट 9 मिलेगा. अगर सपोज किसी का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा, तो जब इसको स्क्वायर निकालूंगा तो यूनिट में यहां पर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा. ये कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर नंबर. ठीक है. फिर दूसरा यहां पर क्या है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हुआ. और 100 का स्क्वायर यहां पर क्या हुआ, 10,000 हुआ. तो यहां पर 1 0 था, तो जब स्क्वायर किया तो कितना 0 आ गया, 2 0 आ गया. यहां पर 2 0 था तो स्क्वायर किया तो कितना 0 आ गया, यहां पर 4 0 आ गया. समझ में आया. अगर सपोज मेरे को बोला है कि 4000 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहला काम यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 जीरोस हैं. इसीलिए जब इसका स्क्वायर निकालूंगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, ये मेरे पास हो जाएंगे 6. और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 था. ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा. क्लियर हुआ. स्क्वायर जिसमें लास्ट यहां पर क्या होगा, 0 होगा. अब उसके बाद एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. एज यू नो नंबर्स यहां पर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं और इंटीजर्स होते हैं. फिर उसके बाद जो नेचुरल नंबर्स होगा वो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएट होता है. किसमें, ऑड में होता है, इवन में होता है, प्राइम में होता है ना. ये डिफरेंशिएट होता है. अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते हैं. पहला ऑड नंबर क्या हुआ, 1. उसके बाद क्या हुआ, 3. उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और ये सेम यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यू होगा. ठीक. 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ. कितने नंबर था,
एक नंबर था, इसलिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, अभी 1 + 3 कितने नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए। 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, 2 नंबर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। क्लियर। अभी 1 + 3 + 5 कितने नंबर्स हुए, 3 नंबर हुए, और तीनों का एडिशन कितना हुआ, 9 हुआ, और 9 मतलब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है। सपोज ये 4 नंबर्स हुआ, 1 + 3 + 5 + 7, 4 नंबर्स, इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा, 16 होगा। 4 नंबर्स, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर मुझे सम ऑफ n ऑड नंबर्स का निकालना है, क्या निकालना है, n ऑड नंबर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, इट हैज टू बी स्टार्टिंग विद द 1, दैट इज कंपल्सन। तो उसका जो आंसर क्या होगा, वो हमारा होगा n स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर, n स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ। जैसे बोला है, फाइंड द सम ऑफ 20 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। फर्स्ट 20 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्या पूछा अपने को, सम पूछा है। तो कितना नंबर का पूछा है, 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हुआ। ठीक, अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड और नेचुरल नंबर्स। पहले अपन लेते हैं ऑड नंबर, और यहां पर क्या लेते हैं, इवन नंबर। 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7। कॉमन एग्जांपल लेते हैं, 2 × 4, 4 × 6 एंड 6 × 8। ठीक है, ये 1 × 3 कितना होगा, 3 होगा, ये कितना होगा, 15 होगा, ये कितना होगा, 35 होगा, ये वैल्यू कितना होगा, 8 होगा, ये वैल्यू कितना होगा, 24, और ये वैल्यू कितना होगा, 14। यहां तक क्लियर हुआ। अभी 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 2 आता है। तो 2 के स्क्वायर में से 1 माइनस किए तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक, 3 और 5 के बीच में यहां पर क्या है, नंबर क्या है, 4 है, और 4 के स्क्वायर में 1 माइनस किए तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 15। सिमिलरली इसके बीच में नंबर क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 में से 1 माइनस किए तो रिजल्टेंट यहां पर क्या हो जाएगा, 35। क्लियर हुआ। सेम ऑड कॉन्जिक्यूटिव, सेम क्या करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स में लेते हैं। 2 और 4 के बीच में यहां पर क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर में से 1 माइनस किए तो रिजल्टेंट कितना मिला, 8 मिला। 4 और 6 के बीच में यहां पर क्या है, 5 है, और 5 का जब स्क्वायर में 1 माइनस किए तो रिजल्टेंट कितना मिला, 24 मिला। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड और 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब जिस सम आता है एग्जाम में अक्सर, पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, अब जैसे 1 का स्क्वायर निकाला तो कितना हुआ, 1 हुआ। 11 का स्क्वायर कितना हुआ, 121 हुआ। 11 का स्क्वायर कितना, 121। कितने 1 आए हैं, 2। कितने 1 आए हैं, 2 1 आए हैं, इसलिए बीच में यहां पर क्या लिखा, 2 लिखा। 2 से लेस किया, कम नंबर कितना होता है, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, इसलिए ये नंबर कितना हो जाएगा, 121। ठीक है। अब अगर सपोज 111 का स्क्वायर निकालने बोला है तो कितने 1 दिया हुआ है, 3 1 दिया हुआ है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 2 1, और ये क्या हो जाएगा, 2 1। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर सपोज 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर निकालने बोला है तो क्या हो जाएगा, बीच में यहां पर क्या हो जाएगा, 4, यहां पर कुछ नहीं करना है, 3 2 1, और यहां पर क्या करना है, 3 2। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, जस्ट अगला आते हैं, 7 का स्क्वायर क्या हुआ, 49। 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49। 67 का स्क्वायर, एक 6 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, इसीलिए यहां पर एक 4 और एक 8 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। क्लियर हुआ। अगर सपोज 667 पूछा तो यहां पर एक 6 एक्स्ट्रा बढ़ गया है। ठीक है, तो 7 का 49, तो ये एज इट इज 49 वैसी का वैसी आ गया। कितना एक्स्ट्रा आया है, 666 एक्स्ट्रा आया है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 44 और 88 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक। इन द सेम वे अगर मुझे बोला है 667 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहला काम यहां पर क्या हो जाएगा, 49 आ जाएगा। कितने 6 एक्स्ट्रा आए हैं, 3 6 एक्स्ट्रा आए हैं, इसीलिए यहां पर क्या होगा, 3 4 होगा, और यहां पर क्या होगा, 3 8 होगा।
और ये मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ में आया मेरे ख्याल से। अभी जस्ट अगला देखते हैं। 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81। 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81। अगेन 99 का स्क्वायर निकालने बोला है, तो कुछ नहीं 81, एक 9 एक्स्ट्रा आया है इसलिए एक 0 यहां पर और एक 9 यहां पर। अगर सपोज 999 का स्क्वायर निकालने बोला है तो कुछ नहीं, यहां पर क्या होगा 8 और यहां पर 1। 99 दो 9 एक्स्ट्रा आए हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा 99 और यहां पर 00। इन द सेम वे इट विल बी कंटिन्यू ऑन। क्लियर। अब इसी का लास्ट अपन देखते हैं पाइथागोरस फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अब अगर सपोज मैं बोला एक नंबर a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि a प्लस बी को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले में यहां पर क्या हो जाएगा, इस a से a प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इस b से अगेन a प्लस बी यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्टेंट आएगा। और कैसे लिख सकता हूं इसको, a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है। अब एग्जांपल मान लेते हैं अपने को एक 2 डिजिट दिया हुआ है और हमको उसका स्क्वायर निकालना है। फॉर एग्जांपल 13 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 प्लस 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, जिसमें ये जो 10 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, a को, और ये जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, b को। तो पहला काम a इंटू ए 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 10 एंड द लास्ट 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हुआ 100 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 9 और सबको प्लस किए तो रिजल्टेंट कितना मिला 169। इसीलिए 13 का जो स्क्वायर होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 169। ठीक है, ये सीखना इसलिए जरूरी है, सपोज आपको यहाँ पर क्या दिया, बड़े नंबर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मुझे बोला है कि 114 का स्क्वायर निकालो, तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं 100 प्लस 14 का होल स्क्वायर बना सकता हूँ। फिर सेम यहाँ पर क्या होगा, 100 का अपन क्या करेंगे, a कंसिडर करेंगे और 14 का हम क्या कंसिडर करेंगे, b कंसिडर करेंगे, और सेम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या कर देंगे, अपन उसको इंप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। 5 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्या हो गया 25। ठीक, अभी 15 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 हुआ। नंबर यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है। 1 के बाद क्या नंबर आता है, 2 आता है, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 225। ये इसका आंसर होगा। क्लियर। अगर सपोज 45 का स्क्वायर पूछा है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 होगा, और 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, और ये होगा 45 का आंसर। ठीक है, ये सिर्फ उसी जगह अप्लाई होगा जहां पर क्या होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा 5 होगा, और कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 14 का स्क्वायर निकालने बैठ गया तो अपन 4 का स्क्वायर कर दिया 16, और यहाँ पर 1 के बाद क्या आता है 2, और 1 इंटू 2 296। ऐसा नहीं होगा। जिसका यूनिट डिजिट में क्या होगा 5 होगा, दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली एट दैट प्लेस। नाउ द लास्ट वन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट जो फॉर्मूला होता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आगे जाके एडवांस से पढ़ेंगे अपन लोग। अभी समझते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पर क्या होता है। क्या होता है, अगर कोई सा भी नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, मतलब कोई से भी दो नंबर का जो स्क्वायर हो गया
वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्विवेलेंट के बराबर होता है, तो उसमें जो a हो गया, b हो गया और c हो गया, ये जो होता है ये हमेशा यहाँ पर क्या कहलाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। ठीक है, और वो जो 3 नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या होगा, 2m, m² - 1 और m² + 1 में फॉर्म होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना है जिसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसका स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो किसके बराबर है, वो 8 के बराबर है। स्मॉलेस्ट नंबर किसके बराबर है, वो 8 के बराबर है। तो ये 3 नंबर देखा, इस 3 में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, मतलब ये होगा स्मॉलेस्ट, ये उससे ग्रेटर और ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो इस वैल्यू के हिसाब से जो 2m है इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। तो जो m का वैल्यू है वो कितना आया, 4 आया। m का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो जो सेकेंड नंबर है वो m² - 1 में है। किस फॉर्म में है, m² - 1 में है। तो मतलब 4² - 1 इक्वल टू 16 - 1। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 15। सिमिलरली जो थर्ड नंबर है वो मेरा m² + 1 के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, 4² + 1 इज इक्वल टू 16 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 17। ठीक है, तो जो 3 नंबर फॉर्म है पाइथागोरस ट्रिपलेट के, वो नंबर कौन कौन सा हुआ, वो मेरा नंबर हुआ, फर्स्ट नंबर क्या हुआ, 8 हुआ, और क्या हुआ 15, और ये यहाँ पर क्या हुआ 17। ये 3 नंबर्स यहाँ पर क्या फॉर्म करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, 289। ये दोनों को प्लस किया तो 289 इक्वल टू 289, रिजल्टेंट इक्वल आ रहा है। तो ये किस फॉर्म में होगा, 3 नंबर ऐसे फॉर्म में हुए जहां पर a² + b² इज इक्वल टू c², मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। क्लियर हुआ। आगे के वीडियोस हम क्या करेंगे, इसी स्क्वायर एंड रूट्स के क्या करेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसको एक्सरसाइज वाइज डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।